सब कहते हैं जांच साहसी की है प्राण गंवाने में। कभी कभी जीवित रहने में हिम्मत देखी जाती है। आज हम जिस परमवीर की बात करेंगे उन पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां बिल्कुल सही और सटीक बैठती हैं। घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल, एक और ग्रेनेड माथे पर, और कुल मिलाकर पूरे शरीर में लगी 15 गोलियों से घायल, यहां तक कि खड़े होने तक की स्थिति में ना होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को वचन दिया कि वे मरेंगे नहीं। यह किसी थ्रिलर फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसका अनुभव ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने किया था। ऑपरेशन विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्होंने मुस्कोह घाटी स्थित सेना की एक चौकी पर अधिकार करने के लिए कदम बढ़ाया। यद्यपि इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा व्यक्ति सचमुच हो सकता है, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो कि भारतीय थल सेना के एक जीवंत उदाहरण है, उन्हें सन 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान उनके वीरतापूर्ण एवं साहसिक कारनामों के लिए 26 जनवरी सन 2000 को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर स्थित एक गांव में 10 मई सन 1980 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही एक विद्यालय में पूरी की और 5वीं कक्षा के बाद सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर में दाखिला ले लिया। उनके पिता रामकरण सिंह ने 11 कुमाऊं को, यानी कि 11 कुमाऊं को एक सिपाही के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने 1965 तथा 1971 के भारतीय पाकिस्तानी युद्ध में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई थी। योगेंद्र और उनके भाई जैसे जैसे अपने पिता द्वारा कही गई अपूर्व साहस एवं वीरता से ओतप्रोत कहानियों को सुनकर बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उनके मन में थल सेना में शामिल होने के सपने पनप रहे थे। योगेंद्र सिंह यादव के बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव भी सेना में भर्ती हो गए। अपने पिता और भाई के पदचिन्हों का अनुसरण ही योगेंद्र की नियति थी। उन्हें महज 16 साल की उम्र में ही ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। योगेंद्र सिंह यादव का संबंध ऐसी वंश परंपरा से था जिसमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी, एक तरह से समाहित ही थी। उन्होंने अपने देश के लिए कारगिल युद्ध के समय अपूर्व और अतुलनीय जज्बे और मौत को भी मात दे देने वाले साहस के साथ लड़कर तो जैसे इतिहास ही रच दिया। पाकिस्तानी घुसपैठिए छिपकर लद्दाख के द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर काबिज हो चुके थे। इससे उन्हें श्रीनगर लेह राजमार्ग पर पूर्ण नजर रखने में सुविधा हो गई थी। टाइगर हिल वह महत्वपूर्ण चौकी थी जिस पर द्रास सब सेक्टर में घुसपैठियों के सुरक्षा सैनिक स्थित थे। यहां दृढ़ता पूर्वक काबिज होकर वे एनएच फर्स्ट ए के बड़े हिस्सों पर बंदूकों और तोपों से सटीक गोलाबारी करने का आदेश दिया करते थे। इसी कारण भारतीय सेना के लिए इस इलाके से दुश्मन को खदेड़ देना प्रमुख और महत्वपूर्ण विषय बन गया था। तोलोलिंग चोटी और उसके साथ की अन्य चोटियों को फिर से कब्जे में लेने के बाद दुश्मन को इस सघन घेराबंदी वाले पहाड़ से खदेड़ना अति आवश्यक था। योगेंद्र सिंह यादव की घातक पलटन को 3 बंकर पर कब्जा करने का दुष्कर कार्य सौंपा गया। उन्हें इस बात का आभास हो गया कि यही उनकी प्रगाढ़ देशभक्ति और जज्बा साबित करने का उपयुक्त समय है। दायित्व को समझते हुए धड़कते दिल के साथ वे अपनी टीम को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए स्वयं रस्सा बांधकर स्वेच्छा से नेतृत्व के लिए आगे आए। इसी दौरान दुश्मन की ओर से हुए भयानक हमले ने तो जैसे उनका रास्ता ही रोक दिया। इस चढ़ाई में उनके कमांडर तथा 2 साथियों की मौत हो गई। योगेंद्र भी बुरी तरह घायल हो गए थे, पर अपने मजबूत शरीर जैसा ही कठोर निश्चय करके वे दुश्मन के ठिकानों की ओर ऊपर चढ़ते रहे। इस प्रयास की परिणति पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनकी सीधी मुठभेड़ के रूप में हुई। कई गोलियों से घायल होने के बावजूद उनका निर्णय चट्टान सा दृढ़ था
और उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर हमला जारी रखा। उनके इस भयानक तथा निडरता भरे कारनामे ने दुश्मन की ओर से हो रही गोलाबारी थोड़ी कम करने में बहुत मदद की। योगेंद्र सिंह यादव के इस साहसिक कार्य ने उनकी पलटन को टाइगर हिल की चोटी पर भी कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस तरह एक बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ। योगेंद्र सिंह यादव के इन बहादुरी भरे कारनामों के बिना ऑपरेशन टाइगर हिल कभी कामयाब नहीं हो पाता। भारत की इस निर्णायक जीत ने पाकिस्तान के कारगिल संघर्ष रूपी दुर्भाग्य की परिणति तो जैसे निश्चय ही कर दी थी। एक इकाई के रूप में 8 सिख तथा 18 ग्रेनेडियरों ने टाइगर हिल की लड़ाई के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव अपने बहादुरी से भरे अतुलनीय कारनामों के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले अब तक के सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। पहले उनके लिए परमवीर चक्र मरणोपरांत घोषित हुआ था, लेकिन बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वे जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में अपने जख्मों के भरने और पूरी तरह स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। हमले में तो उन्हीं के नाम वाले किसी अन्य सिपाही की मौत हुई थी। इस प्रकार ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने कर्तव्य परायणता से बढ़कर अत्यंत विकट परिस्थितियों में असाधारण साहस, अदम्य वीरता, उच्च मनोबल तथा दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। जय हिंद साथी।